हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आए अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जैन ऑस्टिन की बायोग्राफी और जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है वो चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हमारा इसी में ग्रेड फर्स्ट में जो सेकेंड टॉपिक है वो है द टेल ऑफ टू सिटीज़, जो इन्हें लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। और उनकी बायोग्राफी पहले पढ़ेंगे, फिर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए इनका जो चार्ल्स डिकेंस है उनका फुल नेम है चार्ल्स जॉन और हफम डिकेंस, है ना। तो इनका फुल नेम है चार्ल्स जॉन और हफम डिकेंस नाम है। और बर्न इनका जो जन्म हुआ है February 7, 1812 में। कब हुआ है? February 7, 1812। बर्थ प्लेस है पोस्ट माउथ हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर इंग्लैंड में। डाइड जून 9, 1870, एज 58। मतलब इनका जो मृत्यु हुई है 9 जून को 1870 में, एज जब उनकी 58 की थी तब वो डेथ हो गई। ऑक्यूपेशन इनका जो नॉवेलिस्ट है, जर्नलिस्ट थे और एडिटर थे और सोशल क्रिटिक भी थे। अर्ली लाइफ 1812 और 1824। चार्ल्स डिकेंस वॉज बॉर्न पोर्ट्समाउथ इन सेकेंड, 8 चिल्ड्रन टू जॉन। ठीक है ना। ये सेकेंड नंबर के थे, 8 चिल्ड्रन टू जॉन डिकेंस। जॉन डिकेंस के फादर का नाम है। अ क्लर्क इन द नेवी पे ऑफिस, तो ये क्लर्क थे नेवी पे ऑफिस में। एंड एलिजाबेथ एंड बोरो डिकेंस। ठीक है। और उनकी जो मदर थी उनका नाम था एलिजाबेथ बोरो डिकेंस नाम था। हिज फैमिली मूव्ड सेवरल टाइम्स। कई बार इनकी जो फैमिली है वो के मतलब मूव की यहाँ से वहाँ। ठीक है। फ्रॉम पोर्ट्स माउथ से लेकर के इसके बाद चैंथम यानी कैंट एंड लेटर टू ऑफ, इसके बाद है कमडेन टाउन। ठीक है, कमडेन टाउन लंदन। ये कहीं कई बार इन्होंने मूव किया, कुल मिला के ऐसा है। डिकेंस इंजॉयड अ हैप्पी चाइल्डहुड। उन्होंने अपने जो चाइल्डहुड था, बचपन था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खुश होकर के अपने बिताया। और अनटिल, जब तक फाइनेंशियल ट्रबल्स एंड स्टक इन हिज फैमिली। फिर फाइनेंशियल ट्रबल्स, देखिए सबके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तभी कुछ ना कुछ लोग करना चाहते हैं। बाकी जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं हो, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्यों कुछ करना कोई चाहेगा, है ना। तो ऐसे तो निखर के लोग आते हैं। इसके बाद फैमिली हार्डशिप एंड 1824। अब इन 1824 में व्हेन चार्ल्स वाज जस्ट 12 ओल्ड, ये जब 12 साल के थे, हिज फादर वाज इम्प्रिजन फॉर द डेप्ट इन द एंड मरसाल मार्शल सिया प्रिजन। मार्शल सिया प्रिजन में वो डेप्ट मतलब वो कर्ज के वजह से उन्हें जेल में रहना पड़ा। और जब वो 12 ईयर के, टू हेल्प सपोर्ट द फैमिली यंग चार्ल्स एंड वर्कड एट द वरेंस एंड डिकेंस फैक्ट्री। ठीक है। तो ये जो है टू हेल्प सपोर्ट करने के लिए फैमिली के लिए वो यंग चार्ल्स जो थे वर्क किया। उन्होंने वरेंस ब्लैकिंग की फैक्ट्री में वर्क किया एंड पास्टिंग लेवल्स ऑन द बॉटल्स। तो क्या करते थे, बॉटल में क्या लेबल्स लगाते थे। ठीक है। तो उन्होंने वर्क किया। इसके बाद नॉवेल्स जो है, और दिस traumatic experience and deeply affected him and become a recurring theme in his novel, and particularly child labor, poverty and social injustice। तो उन्होंने अपने जो नॉवेल में उन्होंने क्या क्या लिखा, देखिए चाइल्ड लेबर के बारे में, गरीबी के बारे में, सोशल इंजस्टिस, किसी के समाज में अन्याय हो रहा तो उनके बारे में उन्होंने अपने नॉवल में लिखा है। एजुकेशन एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन एंड अर्ली करियर 1824 से लेकर 1833 तक। आफ्टर हिज फादर रिलीज, चार्ल्स रिटर्न टू स्कूल। रिटर्न जब वापस आए तो उन्होंने विलिंगटन हाउस एकेडमी लंदन में उन्होंने स्कूलिंग किया उनकी हुई। इसके बाद ही लेटर वर्क्ड एज अ लॉ क्लर्क के रूप में उन्होंने काम किया। देन एज अ कोर्ट रिपोर्टर भी रहे, और विच गेव हिम इंसाइट्स इनटू द ब्रिटिश एंड लीगल सिस्टम। ठीक है। और जो है ब्रिटिश लीगल सिस्टम में भी उन्होंने कुछ वर्क किया। और लेटर रिफ्लेक्टेड इन अ ब्लीक हाउस एंड ओलिवर ट्विस्ट। इनके बाद उनका जो बाद में उन्होंने जो वर्क लिखा अपना, ब्लीक हाउस एंड ओलिवर ट्विस्ट, तो उन्हें एक तरीके से क्या मिला, रिफ्लेक्ट उसके कुछ देखने को मिला उनके नोवेल में। बाय द अर्ली 1830s, यानी 1830 में, ही बिकम द पार्लियामेंट्री reporter for the newspaper and began writing and stats and under the Pesh- Peshu
डोयम बोज, ठीक है। इसके बाद उन्होंने जब रिपोर्टर का काम किया तो उन्होंने न्यूज़पेपर, उन्होंने क्या कर दिया, न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स, पार्लियामेंट में जो था। इसके बाद राइटिंग उन्होंने स्क्रैचेस वगैरह अंडर द जो पैसिव डोमेन वोज, जो वोज हैं उनके अंडर पे। इसका लिटरेरी कैरियर उनका जो बिगड़ स्टार्ट हुआ 1836 से लेकर 1840 तक। इन 1830 से डिकेंस पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक, उन्होंने फर्स्ट बुक जो उन्होंने किया स्क्रैच बाय बोज एंड अ कलेक्शन ऑफ शार्ट पीस ऑफ डिस्क्राइबिंग लंदन लाइफ, लंदन लाइफ के बारे में उन्होंने शार्ट में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, ठीक है। इसके बाद दैट सेम ईयर, उसी ईयर में ही बिगन सीरियल पब्लिकेशन ऑफ द पिकविक पेपर, उन्होंने इसके बाद सीरियस जब उन्होंने सीरियल पब्लिकेशन किया और उन्होंने पहले लिखा क्या, द पिकविक पेपर, जो पिकविक पेपर विच बिकम अ मासिव सक्सेस। तो पिकविक पेपर बहुत ही फेमस इनका नॉवेल है, और उससे उन्हें सक्सेस मिली। एंड ही मैरिड कैथरीन एंड हॉगरेथ के साथ उन्होंने शादी की, डॉटर, उनकी डॉटर भी थी, और हिज एडिटर एंड 10 चिल्ड्रन, ठीक है। और हॉगरेथ एंड डॉटर ऑफ हिज एडिटर, और उनकी किसकी डॉटर थी, वो एडिटर की थी। एंड हैड 10 चिल्ड्रन, उनके 10 चिल्ड्रन थे। हिज फेम स्प्रेड, उनकी जो फेम थी रिपीडली बढ़ती गई एंड तेजी से। ही बिकम नोन एज द वॉइस ऑफ द पुअर एंड वर्किंग क्लास, तो उनकी जो वॉइस थी वो गरीबों के लिए जो वर्किंग करते थे, क्योंकि उन्होंने जो जो चीज़ जो लोगों ने फेस किया होता है वो चीज़ बड़े अच्छे से लोग लिख पाते हैं, ठीक है। जब तक कोई गरीबी के बारे में झेलेगा नहीं तो कैसे गरीबी के बारे में लिखेगा। तो जिस चीज़ में अगर हम ढल चुके होते हैं, जिस चीज़ हमने फेस कर चुके, तो उसके बारे में हम बहुत अच्छे से राइट कर सकते हैं और उसके बारे में अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेजर वर्क्स एंड सोशल थेम 1840s टू 1850s। अब 1840 से लेकर 1841, यानी 1840 से लेकर 1841 तक द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। इसके बाद है इसके वार्नेवे एंड रॉज रॉग रूड, क्या है इसमें, हाँ, इसके द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। इसके बाद है वार्नबे एंड रोग, ठीक है, वर्ने जो रोग है उसके। इसके बाद है 1843 से लेकर के क्रिसमस कैरोल, वन ऑफ हिज मोस्ट बिलव्ड वर्क एंड एम्फसाइजिंग काइंडनेस एंड रिडेप्शन। फिर 1849 में डेविड एंड कॉपरफील्ड और हिज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मास्टरपीस ऑफ रिफ्लेक्टिंग हिज सम स्ट्रगल्स एंड एम्बिशन। देखिए डेविड जो कॉपरफील्ड है ना, उन्होंने हिज सेमी बायोग्राफिकल है, ये मास्टरपीस है, रिफ्लेक्टिंग हिज ऑन स्ट्रगल, अपने खुद के स्ट्रगल के बारे में और एम्बिशन के बारे में उन्होंने इसमें डेविड कॉपरफील्ड में उन्होंने इस सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टाइप का है, उन्होंने लिखा है। 1852 से लेकर 1853 तक ब्लिक हाउस जो सिटीजन जो क्रिटिसाइज्ड द इंग्लिश लीगल सिस्टम, तो इंग्लिश लीगल सिस्टम के बारे में क्रिटिसाइज किया गया, तो उसमें उन्होंने लिखा 1854 में हार्ड टाइम्स एक्सप्लोर्ड इंडस्ट्रियल लाइफ एंड और यूटिलिटेरियन एजुकेशन, ठीक है, सॉरी इसमें, हाँ ठीक है, यूटिलिटेरियन एंड एजुकेशन। तो हार्ड टाइम उन्होंने लिखा, एक्सप्लोर किया कि इंडस्ट्रियल में जब वर्क करते हैं तो लेबर को कैसे कैसे चीज़ें झेलना पड़ता है और कैसे एजुकेशन वहाँ मतलब एजुकेशन का क्या महत्व है। इसके बाद 1859 अ टेल ऑफ टू सिटीज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वन ऑफ हिज मोस्ट। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जब चल रहा था, टू सिटीज़ के बीच, पेरिस और फ्रांस के बीच में, तो उस समय जो वॉर चल रहा था सोल्जर्स के बीच में, तो उन्होंने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वन ऑफ द मोस्ट फेमस ये नॉवेल है द टेल ऑफ टू सिटी, अपने ग्रेड फर्स्ट में भी है, ठीक है, अपने सिलेबस में। तो फेमस हिस्टोरिकल नॉवेल्स है ये, ठीक है। इसके बाद आते हैं ट्रेवल एंड पब्लिक रीडिंग 1815 से लेकर के 1816 तक। डिकेंस एंड टूर द यूनाइटेड स्टेट ट्वाइस, हिज फर्स्ट विजिट 1842 डिसअपॉइंटेड हिम ड्यू टू स्लेवरी एंड सोशल इशूज़। डिकेंस ने क्या किया कि जो टूर है वो यूनाइटेड स्टेट का टूर किया, ट्वाइस, 2 बार किया। हिज फर्स्ट विजिट उनका 1842 में हुआ, डिसअपॉइंटेड हिम ड्यू टू एंड स्लेवरी एंड सोशल इशूज, सोशल इशूज से लेकर के ये बहुत डिसअपॉइंटेड थे, ठीक है। हिज लेटर रीडिंग्स, बाद में जो इनकी रीडिंग थी 1816 ड्यू टू एंड ह्यूज क्राउड एंड मेड हिम द सेलिब्रेटेड पब्लिक फिगर। लेटर इनकी जो रीडिंग है बहुत ह्यूज मात्रा में क्राउड ने इसे इनके जो पब्लिक
सेलिब्रेट किया। ठीक है, इसके बाद ही आल्सो एडिटेड मैगजीन सच एज हाउस होल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड लेटर लाइफ एंड। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, इसको एडिटेड सब मैगजीन को भी इन्होंने क्या किया, एडिट किया, और सच जैसे हाउस होल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड, ये क्या मैगजीन थी। लेटर लाइफ एंड हेल्थ एंड डिक्लाइन 1860 से लेकर 1870 तक। डिकेंस हेल्थ बिगन टू एंड डिक्टेरियोरेट फ्रॉम deteriorate deteriorate from the overwork and trouble, and he separated from his wife Catherine in 1858। अपने वाइफ से कैथरीन से भी वो क्या हो गया, उनका जो हेल्थ था थोड़ा सा ओवरकम एंड ट्रबल, मतलब ट्रबल करते करते थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। इसके बाद उनकी वाइफ भी उन्होंने कैथरीन जो है उससे सेपरेटेड हो गई 1858 में, बट मेंटेन द कंटेक्ट विद द चिल्ड्रन। अब वो चिल्ड्रन के मतलब कांटेक्ट में रहे। और हिज फाइनली अनफिनिश्ड नोवेल का जो अनफिनिश्ड नोवेल है वो है द मास्टरी ऑफ एडविन एंड डिरोड ड्रोड वॉज बींग एंड serialized एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ठीक है, ये जो है बींग serialized एकदम डेथ के करीब जब आ गया समय, तो ये अनफिनिश्ड नोवेल रहेगी द मास्टरी ऑफ एडविन ड्रोड। तो इसके बाद द टाइम ऑफ द हिज डेथ एडविन ड्रोड डिरोड टाइम ऑफ द हिज डेथ ही डाइड सडनली फ्रॉम द स्ट्रोक ऑफ जून। जब स्ट्रोक उनके अचानक स्ट्रोक आया जून 9 और 1870 गॉड्स हिल प्लेस कैंट, ही गॉड हिल्स प्लेस कैंट में। एंड ही वॉज बरिड, उन्हें कहाँ दफनाया गया, इन पोएट्स कॉर्नर वेस्ट मिनिस्टर एबे में। ठीक है, इसके बाद आते हैं लेगेसी क्या, चार्ल्स डिकेंस सेलिब्रेटेड द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन नोवेलिस्ट नोन and for his vivid and character social criticism and humor, and his novels such as Oliver Twist, Great Expectation and The Tale of Two Cities remain widely read across the world। तो इनकी जो नॉवेल थी फेमस कौन सा, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड टेल ऑफ टू सिटीज, ये जो है इन्हें वर्ल्ड वाइड इन्हें क्या मिला, फेम मिली। हिज वर्क इंस्पायर्ड सोशल रिफॉर्मर इन चाइल्ड लेबर एजुकेशन एंड जस्टिस। तो ये इन्होंने अपने वर्क्स इंस्पायर्ड किया समाज में रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए, चाइल्ड लेबर को और एजुकेशन को और जस्टिस एंड न्याय के लिए। ठीक है, इसके बाद मेजर वर्क है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए ये दिया गया है इनको। जैसे आप इस पहला स्क्रैच बाय द बोज, ये 1836 में आया। जैसे द पिकविक पेपर्स पहला जो उनका आया था, कब आया था, स्क्रैच बाय बोज। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा आया था पहले, स्क्रैच बाय बोज 1836 में आया था। ठीक है, फिर द पिकविक पेपर आया था 36 से लेकर 37 तक। ओलिवर ट्विस्ट आया 1837 से लेकर 1839 तक। हाँ, अरे बिल्ली होगी ना, निकोलस निकबले, अरे बिल्ली होगी यार, नहीं, अरे मानते नहीं यार। कोई नहीं है, चप्पल के बाद कैसे कौन चढ़ जाएगा उस चप्पल पर, वीडियो डिस्टर्ब करवा देते हो। सब बंद है प्रभु। निकोलस निकलवे और 1838 से 1839 में। इसके बाद द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप 1840 से लेकर 1841 तक। इसके बाद है वर्न एवे एंड रॉग, वर्न एवे रोग 1841। अ क्रिसमस कैरोल 1843 और मार्टिन चुगलविट एंड 1843 से लेकर 1844 तक।
और डॉम्बे एंड सन 1846 से 1848 तक, डेविड कॉपरफील्ड 1849 से 50 तक, ब्लिक हाउस 1852 से 53 तक, हार्ड टाइम 1854, लिटिल एंड डॉरिट 1855 से 57 तक, अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859, अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1860 से 61 तक, आर म्यूचुअल फ्रेंड 1864 से 65 तक, अ मास्टरी ऑफ एडविन एंड डोरेड ड्रूड डिरोड अनफिनिश्ड। तो ये द मास्टरी ऑफ एडविन एंड डिरूड अनफिनिश्ड वर्क है 1870 में, ठीक है। 1870 में अनफिनिश्ड वर्क रह गया द मास्टरी। और शुरू में जो स्क्रैच ऑफ द बायबॉज 1836 पहला है, तो पहला और लास्ट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी सब दिया हुआ है। तो इसमें फिर से एक बार देख लें थोड़ा सा। स्क्रैच ऑफ द बाय बॉज 1836 में, इसके बाद पिक पेपर है 1836 में, ओलिवर ट्विस्ट है 1837, 1939 में, और निकोलस निकवले जो है, निकोलस निक लवे 1830 से 339, और द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप 1840 से 41 तक। इसके बाद है बर्न एवे और रुग रुग 1841। इसके बाद द क्रिसमस कैरोल 1843, मार्टिन मार्टिन कुजलविट मार्टिन कुजलविट है 1843 से 44 तक। इसके बाद डोम्बे एंड सन 1846 से 48 तक, डेविड कॉपरफील्ड 1849 से 50 तक, ब्लिक हाउस 1852-53 तक, हार्ड टाइम 1854, लिटिल एंड डोरिट 1855 से 57 तक, अ टेल ऑफ टू सिटीज 18। ये जो हमारे सिलेबस में है इसको ध्यान रखेंगे। अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 में लिखा गया था, ठीक है। एक लास्ट को याद रखेंगे, द ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1860 से लेकर 61 तक, आर म्यूचुअल फ्रेंड 1864 से लेकर 65 तक, अ मास्टरी ऑफ एडविन एंड डिरोड ये अनफिनिश्ड 1870 तक। तो फिनिश्ड अनफिनिश्ड कौन सी रहेगी, 1870 में आया था द मास्टरी ऑफ एडविन, और एक स्क्रैचेस ऑफ बाय बॉज 1836 में आया, ठीक है। और जो हमारा टेल ऑफ टू सिटीज है 1859। तो इस तरीके से हमारा जो ये बायोग्राफी है चार्ल्स डिकेंस की वो हम कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे।